टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर से ही कुछ जबरदस्त क्वेश्चन। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन जबरदस्त कैसे? तो इसमें दो चीज है बेटा कि पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चंस है बोर्ड पर्पस के लिए, आपके 10th बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं उसी पैटर्न पे कम से कम एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका जरूर आएगा एग्जाम में। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि ये जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं उन क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट जो रहते हैं वो उलझ के रह जाते हैं। तो देखिए आज हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक, दूसरी इक्वेशन है आपकी 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 5। ठीक, तो जितने क्वेश्चंस हमने पिछले अपना लेक्चर पिछले वीडियोस में आपने देखे तो उन क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या था कि ये जो आपके वेरिएबल्स है x और y ये आपके न्यूमरेटर में थे, मतलब 3 के साथ x था 3x प्लस वाई, आपकी 3x प्लस वाई, मतलब आपकी जो फॉर्म थी वो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की ही फॉर्म थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके जो x और y वेरिएबल दे रखे हैं दोनों ही इक्वेशन में किसमें दे रखे हैं, आपके डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। ठीक, अब देखने में ये क्वेश्चन जो है सिंपल लग रहा है आपको और उतना ज्यादा कठिन है भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में इस वीडियोस में वैसे ही जो क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है आपका 3/x माइनस 1/y, इस चीज से आपको डील करना। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे कि आपका जो 1/x को आप क्या मानेंगे a और 1/y को आप क्या मानेंगे बेटा b। ठीक, सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप 1/x को क्या मानेंगे a या 1/y को क्या मानेंगे b। मतलब जो वेरिएबल का रेसिप्रोकल है उसको आपने किसी अनदर वेरिएबल का आपने नाम दे दिया। आप u v भी ले सकते हैं, m n भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए जब इन दोनों इक्वेशन में जब हम 1/x की जगह a रखेंगे और 1/y की जगह b रखेंगे तो इक्वेशंस ये किस तरीके की हो जाएंगे हम देखते हैं। देखिए, पहली इक्वेशन में आप रखेंगे तो 3a माइनस b, अच्छा प्लस 9 है तो हम 9 को क्या ले जाएं, राइट साइड में ले जाएं, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू -9। ठीक, अच्छा दूसरी इक्वेशन में आप पुट कीजिए 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 5। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो आपकी दोनों इक्वेशन दे रखी थी उन्हें a और b में हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब देखिए आप इसे आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, वही मेथड आपका कि आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या, अगर यहाँ आपका 3b है तो ऊपर भी आपका 3b ही होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से आप करेंगे, 3 का आप 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, 3 का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, 3 का 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -27। ठीक, अच्छा दूसरी इक्वेशन में आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 3b ऑलरेडी है। ठीक, तो आप देखिए 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 5। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। देखिए आपको दोनों वेरिएबल से मिल चुके हैं, दोनों के साइन क्या है डिफरेंट है, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे एडिशन कर दीजिए। तो 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 9a प्लस 2a आपका क्या हो जाएगा बेटा 11। ठीक, अच्छा इधर देखिए -27 प्लस 5 क्या हो जाएगा बेटा -22। क्लियर। अच्छा, अब आप और नीचे जाएंगे, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -22/11, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा -2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब आप आगे क्या करेंगे,
अब आप ए की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप जो आपको इजी लगती है उसमें आप पुट करेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 9। ठीक, अच्छा, पुट a इक्वल्स टू -2, 3 -2 माइनस बी इक्वल्स टू -9, क्या हो जाएगा -6 माइनस बी इक्वल्स टू -9। अच्छा, यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बेटा 9 -6, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a और b की दोनों की आपने वैल्यूज फाइंड कर दी, लेकिन काम हमारा अभी खत्म नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं एग्जाम में कि a और b की वैल्यू निकाल देते हैं और क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं, वहीं उनके मार्क्स कट जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ तक छोड़ दिया तो कोई भी टीचर आपको मैक्सिमम 2 नंबर देगा, हो सकता है 1 नंबर भी दे, हो सकता है काट भी दे। ठीक, तो ए और बी की वैल्यूज आपने फाइंड की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, एक्स और वाई की। तो आप देखिए एक्स और वाई की कैसे वैल्यू पता लगाएंगे, देखिए 1/x आपका क्या है बेटा ए। ठीक, तो यहां से आप देखेंगे 1/x इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -2, 1/x इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/2। ठीक, इसी तरीके से 1/y इक्वल्स टू क्या है आपका बेटा b। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3, तो यहां से आपकी आप देखेंगे यहाँ से 1/y इक्वल्स टू आप क्या रखेंगे यहाँ पे 3, तो y की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/3। ठीक, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1/2 और y की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल जो है x और y वो अगर आपको रेसिप्रोकल में दे रखे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, तो ये ट्रिक सबसे ज्यादा यूजफुल है। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप 1/x को a के इक्वल और 1/y को b के इक्वल रखेंगे। आप u और v भी रख सकते हैं, मतलब आपको इस जो x और y वेरिएबल है उन्हें किन्हीं दूसरे वेरिएबल में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और ये इक्वेशन आपकी बदल के a और b की फॉर्म में आ जाएगी। फिर आप उसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 5/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 1, और दूसरी क्वेश्चन है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लगभग, इसमें थोड़ा अंतर है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आपको 2 दे रखा है, पहले क्या दे रखे थे, ये सेपरेट x और y दे रखे थे, उसके साथ कोई यहाँ पे आपको कोफिशिएंट नहीं दे रखा था। तो यहाँ पे आपके क्या दे रखे हैं 2 और 3 दे रखे हैं। ठीक, और पहली इक्वेशन तो वैसी है जैसे हम पहले देखा है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आंख बंद करके आप 1/x को a और 1/y को क्या मान लेंगे आप b। तो आप वही लिखेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। ठीक, इस तरीके से आप लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब 1/x की जगह a और 1/y की जगह b, पहले जो सेकंड इक्वेशन है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इसमें हम पुट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए आप 1/x की जगह हम a रख रहे हैं, तो 3a/2 प्लस 2b/3 इक्वल्स टू 5। अब बेटा ध्यान में रखने वाली है ये बात, ध्यान में रखने वाली बात ये है कि देखिए हमने 1/x की जगह a पुट किया हुआ है। स्टूडेंट से कई बार गलती हो जाती है, कई बार गलती क्या हो जाती है कि यहाँ पे तो आप 1/x इक्वल्स टू a लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3a/2। स्टूडेंट क्या लिखते हैं
3/2 लिख देते हैं और वहीं पे ही उनका सारा क्वेश्चन उल्टा चला जाता है। ठीक, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे आप, अब वही एलसीएम लेंगे और इसे सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। 2 and 3 का एलसीएम क्या है 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9a प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4b इक्वल्स टू 5। ठीक, अब 6 को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा आपका 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 30। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप पुट कीजिए 1/x की जगह a और 1/y की जगह b। तो आप देखेंगे कि क्या आएगा आपका 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या दे रखे हैं, a और b वेरिएबल आपको दे रखे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको 4 दे रखा है और 3 दे रखा है, तो आप क्या करें कीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाली इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 27a प्लस 12b इक्वल्स टू 90। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन में कीजिए तो 4 5 जा 20a, 4 3 जा 12b इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब आपको दो ऐसी इक्वेशन मिल गई हैं जिसका एक वेरिएबल ऐसा है जो बिल्कुल सेम है, मतलब उसका कोएफिशिएंट सेम है। अब स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होती है कि सर कब हम प्लस करें और कब हम माइनस करें, तो इस चीज पे गौर कीजिए। देखिए 12b इनके साइन डिफरेंस प्लस और माइनस, साइन डिफरेंट अगर हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक, अगर मेरे साइन सेम होते, मान लीजिए प्लस प्लस होता तो मुझे माइनस करना पड़ता है, या माइनस माइनस होता तब भी मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए जो आपके वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, उनके साइन कैसे हैं, अगर उनके साइन डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक, तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए तो 12b से 12b कैंसिल, 27 और 20 क्या हो जाएगा आपका 47a। अच्छा, एंड 90 और 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा 94, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 94 अपॉन 47 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2। ठीक, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब आप क्या कीजिए, वही पुराना वाला a को दोनों में से किसी भी इक्वेशन जो आपको इजी लगती हो उसमें आप पुट कर दीजिए। तो आप सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं, 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, पुट a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आई है बेटा 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, 10 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, 3b इक्वल्स टू 10 माइनस 1, 3b इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से 3। ठीक, अभी आपकी किसकी वैल्यू आई है a और b की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। तो 1 अपॉन x आपका कितना है a की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 अपॉन 2। अच्छा, और 1 अपॉन y आपका क्या है b की जगह 3, तो y क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3। ठीक, आप देख रहे हैं कि किस तरह। सो स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कारण
कारण क्या, अभी आपने पिछला जो क्वेश्चन देखा उसमें आपको देखा था आपने कि जो x और y दे रखे थे वो आपको डिनोमिनेटर में दे रखे थे 2/x प्लस 3/y इस तरीके से था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपको एक्स वाई दे रखा है और डिनोमिनेटर में भी। अब स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही वही क्रिएट होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। जितने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं या जितनी ज्यादा जगह वेरिएबल अपीयर होते हैं उतने ही ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखते हैं जो घबरा जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं। बेटा क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखिए, देखिए एक क्वेश्चन कैसे मक्खन की तरह आपके सामने रखता हूं मैं। देखिए आप कैसे लिखिए, आप एक्स वाई डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को आप अलग अलग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए कैसे आप रखेंगे, एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 2। अच्छा यहां पे आप देखिए एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6। मैंने क्या किया, जो ये डिनोमिनेटर मेरा दिया हुआ है उसे मैंने अलग अलग ले लिया, पहले x के नीचे रखा फिर y के नीचे रखा। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा कैसे कर लिया आपने, क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। देखिए अगर आपके पास है x प्लस वाई अपॉन 2 तो आप इसे x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। आप दोनों के नीचे आप अलग अलग ले सकते हैं क्योंकि इनका जब एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे x के नीचे xy और y के नीचे xy आ। अब देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहां भी x से x कैंसिल और y से y कैंसिल। मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहां से जो इक्वेशन यहां तक आई है, सिर्फ आप देख रहे हैं एक दो दूसरे स्टेप में दोनों इक्वेशंस में कितना अंतर है, कितनी सिंपल इक्वेशन है ये उस इक्वेशन से जो जो इक्वेशन हमें दी गई थी, ठीक। अब बाकी आप जानते हैं कैसे करना है, वही पुराना मेथड जो पिछले दो क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया है। 1/x को हम a के इक्वल रखेंगे और 1/y को हम b के इक्वल रखेंगे, ठीक। तो वही लेट 1/x इक्वल्स टू a 1/y इक्वल्स टू b। तो देखिए क्या हो जाएगा b प्लस a, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो b प्लस a इक्वल्स टू 2 और यहाँ आप देखेंगे b माइनस a इक्वल्स टू 6, ठीक। अब देखिए a और a सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो आप ऐड कर दीजिए, a से a कैंसिल, b और b 2b 2 और 6 8, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक। आप पहली इक्वेशन में रख लीजिए b प्लस a इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे 4 प्लस a इक्वल्स टू 2, 4 को दूसरी तरफ ले जाइए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2, ठीक। अच्छा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की, तो 1/x किसके बराबर है a की यानी -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक। और 1/y किसके बराबर है b के बराबर है, b की वैल्यू क्या आई है बेटा 4, तो यहां से y क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो आप देखिए जिस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स आपके परेशान होते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस को, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रही थी, उसे सिंपल इक्वेशन में बदल के कितनी आराम से ये क्वेश्चन मैंने किया है। देख रहे हैं आप कितनी आराम से आपका ये क्वेश्चन हुआ है।
यही आप अप्रोच आपको एग्जाम में भी अपनानी है। बिल्कुल परेशान नहीं होने का बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। आपने क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखने हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और देखिए कितने आराम से चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स, मजा आ रहा है मैथ्स के क्वेश्चन करने में? चलिए आगे बढ़ते हैं और मैथ्स का मजा लूटते हैं। देखिए नया क्वेश्चन है बेटा, 5/x+1 -2/y-1 इक्वल्स टू 1/2, और दूसरी इक्वेशन है 10/x+1 + 2/y-1 इक्वल्स टू 5/2। अब ये क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं उससे कितना अलग है। देखिए बेटा, वहां पे आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया होता था, x और y, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, x+1 और y-1। दोनों ही इक्वेशन में x+1 और y-1। तो जैसे वहां 1/x को हम a मानते थे और 1/y को हम b मानते थे, यहाँ पे हम 1/x+1 को a मानेंगे और 1/y-1 को b मानेंगे, ठीक। तो देखिए, लेट 1/x+1 इक्वल्स टू a, 1/y-1 इक्वल्स टू, ठीक। अब देखिए, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप मेन चीज देखिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। जहां पे आपको x दे रखा हो वहां पे आप 1/x को a मानेंगे, और जहां पे आपको y दे रखा हो डिनोमिनेटर में वहां पे 1/y को b मानेंगे। मतलब क्लियर कट ये चीज है कि आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल बनाना है, ठीक है। तो देखिए, आप 1/x की जगह हम a रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 5a - 2b इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में आप देखिए 10a + 2b इक्वल्स टू 5। क्लियर? देखिए सिंपल इक्वेशन आपकी बन गई है। देखिए +2b - 2b हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कट जाएगा। 5a + 10a कितना हो जाएगा आपका, 15। अच्छा, ये आपका 1/2 + 5, ठीक। 15 इसका एलसीएम लेंगे और आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 कटेगा, क्या आ जाएगा आपका 3। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/15, और a की वैल्यू बेटा कितनी आएगी आपकी, a की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 1, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 1/5, ठीक। अच्छा, अब यही वैल्यू को हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए 5a - 2b इक्वल्स टू 1/2। 5 a की जगह आप क्या रखेंगे, 1/5 - 2b इक्वल्स टू 1/2, कैंसिल। अच्छा, 1 - 2b इक्वल्स टू 1/2, 2b इक्वल्स टू, 2b को उधर ले जाइए, 1/2 को उधर ले जाइए, 1 - 1/2, 2b इक्वल्स टू 1 - 1/2, 1/2, और b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/4। तो आप देख रहे हैं a और b की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, अब 1/x+1 को किसके बराबर है, a के बराबर। a की वैल्यू क्या है आपकी 1/5, ठीक। 1/5 है आपकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल्स टू 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से आपकी b की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/y-1 की इक्वल है। तो आप 1/y-1 की इक्वल क्या रखेंगे, b की वैल्यू, यानी 1/4। यहाँ से y-1 कितना आ जाएगा 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से आपने x और y की दोनों वैल्यूज निकाली। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कैसा भी क्वेश्चन आए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर दे रखी है तो हमें उसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और x और y की आपको
वैल्यूज निकालनी है। Students, let's move to our next question. The question is 3 upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 2 और दूसरी इक्वेशन है 9 upon x plus y minus 4 upon x minus y equals to 1। अब देखिए, अब जितने भी आपने क्वेश्चन देखे उसमें डिनोमिनेटर में कभी भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई नहीं मिला। तो ये अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में ये सबसे अलग क्वेश्चन है उसमें से। लेकिन आप समझ रहे होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, कितनी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए आपको क्या करना है, उसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप डिनोमिनेटर देखिए, आप इसके डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ आप भूल जाइए। डिनोमिनेटर देखिए क्या है, x प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a मानेंगे और 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो देखिए, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू b। आप रखिए 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन देखिए 9a माइनस 4b इक्वल्स टू। देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई। बाकी आपको पता ही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज पता करनी है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 4। यहाँ देखिए 9a माइनस 4b इक्वल्स टू 1। अभी कैंसिल, 6a 9a 15a इक्वल्स टू 5। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5 अपॉन 15, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ठीक, अब आप क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में ही a की वैल्यू पुट कीजिए, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3 प्लस 2b इक्वल्स टू 2। 3 से 3 कैंसिल, 1 प्लस 2b इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 1, 2b इक्वल्स टू 1 और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यूज पता करनी है। तो a को हम किसके इक्वल रखें, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम किसके इक्वल रखेंगे, 1 अपॉन 3 के इक्वल रखेंगे। अच्छा, और यहीं पे आप देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप किसके इक्वल रखेंगे, b के इक्वल रखेंगे। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ठीक, दो इक्वेशन आपको मिल गई, इजी इक्वेशंस है, दोनों को आप ऐड कर दें तो क्या होगा, y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 अपॉन 2। ठीक, अब इसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 5 अपॉन 2 प्लस y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 माइनस 5 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन। ठीक, तो देखिए आपने किस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड की। अब इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे आपने 2 बार एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। एक बार तो कब किया, जब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने a रखा और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने b रखा। तो ये जो इक्वेशन बनी आपकी a और b के टर्म्स में, उसमें आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। उसके बाद a और b को जब आपने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के बराबर रखा, तब भी आपकी 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनी, उन्हें भी आपने सॉल्व किया और आपकी x और y की वैल्यूज बता देंगे। तो आप देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड इस टाइप के क्वेश्चन में 2 बार यूज हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसी तरीके का अगर आपने 3 4 5 क्वेश्चन अगर आपने अपने आप प्रैक्टिस कर लिए
तो आपके माइंड में ये चीज फिट हो जाएगी कि जिस क्वेश्चन में आपके डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई है, वहां पे 2 बार एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन इजी है और मजेदार है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजेदार तरीके इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। आपका अपना आनंद अकेडमी।